आपका अगला टॉपिक है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। इस भाग में हम लोग किसी आवेश जिसमें 2 आवेश भी हो सकते हैं, 3 आवेश भी हो सकते हैं, 4 आवेश भी हो सकते हैं, ठीक है, उन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए क्या होता है, सुनिए। मान लीजिए आवेशों का एक निकाय है जिसमें मान लीजिए कितने आवेश हैं, आपके 2 आवेश हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, r1। तो ध्यान दीजिए इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो उस कार्य के बराबर होगी जो इन आवेशों को हम लोग अनंत से लाकर इस निकाय का निर्माण करने में करेंगे। फिर सुन लीजिए, आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों आवेश अनंत पर होंगे तो अनंत से लाकर यहां पर रखने पर हमें जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य इस निकाय की, इन 2 आवेशों के निकाय की क्या कहलाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो ध्यान दीजिए क्या कहलाएगा होगा, आवेशों के किसी निकाय ध्यान दीजिए निकाय में 2 आवेश भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, 7 n आवेश भी हो सकते हैं। ठीक है, आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर उस निकाय का निर्माण करने में किया जाता है। यही क्या है आपका आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, मतलब समझिएगा, मान लीजिए एक त्रिभुज है जिसके तीनों कॉर्नर पर 3 चार्ज हैं, Q1, Q2 और Q3। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मान लेते हैं यहां पर कोई आवेश नहीं है तो पहले आवेश Q1 को हम लोग मान लेते हैं अनंत से लाकर यहां पर रख दिए। मान लेते हैं इस पहले वाले आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना है आपका, W1। फिर दूसरे वाले आवेश को लाकर हम लोग कहां पर रखते हैं, बिंदु B पर। इस दौरान किया गया कार्य कितना है आपका, W2। और तीसरे वाले आवेश को लाकर हम लोग कहां पर रखते हैं, C पर, और इस दौरान किया गया कार्य कितना है आपका, W3। तो इन तीनों कार्यों का जो योगफल होगा वही कार्य की इस निकाय की, इस 3 आवेशों के निकाय की क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान निकालेंगे। ठीक है, दो आवेशों
के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, मान लेते हैं एक निकाय है जो कि दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी है R12। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है R12। हमें इसी निकाय की क्या करनी है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है, जबकि आवेश Q1 कहां पर है आपका पॉइंट A पर, और आवेश Q2 कहां है आपका पॉइंट B पर। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा कार्य, ठीक है। और इस चैप्टर में कार्य का सूत्र क्या होता है, ध्यान दिया आपको पढ़ाया गया था शुरुआत में कि किसी बिंदु पर विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात की क्या होता है आपका बराबर होता है। किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम लोग क्या करते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है W/Q0। अगर हम यहां से कार्य का मान निकालेंगे तो कार्य बराबर क्या होगा V × Q, यही होगा ना। कार्य बराबर क्या होगा आवेश × विभव, ठीक है। तो हमें इस टॉपिक में हमें इसी सूत्र का ध्यान रखना है कि कार्य बराबर क्या होता है आवेश × विद्युत विभव, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, इस निकाय के विद्युत विभव की गणना करना है। हम लोग मान लेते हैं शुरुआत में आवेश Q1 कहां पर है आपका अनंत पर। आवेश Q1 कहां है आपका अनंत पर है, और आवेश Q2 भी कहां है आपका अनंत पर। दोनों आवेश अनंत पर है, ठीक है। अगर दोनों आवेश अनंत पर है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आवेश Q1 को अनंत से कहां पर लेकर आते हैं A पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब बताइए अगर हमको आवेश को A पर लेकर आएंगे तो हमको क्या निकालना है कार्य। तो बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य बराबर क्या होगा, बिंदु A पर विभव इनटू लाया गया आवेश। लेकिन ध्यान दीजिए जब हम लोग आवेश Q1 को लाकर A पर रखेंगे तो इसके आसपास कोई आवेश नहीं है। पहले से यहाँ पर कोई आवेश नहीं था, अगर यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पर विभव का मान क्या होगा आपका शून्य होगा, ठीक है। अगर कोई आवेश यहाँ पर नहीं था पहले से तो यहाँ पर A पर विभव का मान क्या रहेगा शून्य रहेगा, और अगर A पर विभव का मान शून्य रहेगा तो इस आवेश Q1 को अनंत से यहाँ पर रखने हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो हम सॉल्व करते हैं, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 हो, तो W1 बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिए आपको पता है लिखा देंगे, क्योंकि V बराबर होता है W/Q0, तो W बराबर क्या होगा Q0 × V, ठीक है। तो W1 बराबर क्या होगा, लाया गया आवेश कितना है आपका Q1, ठीक, और V क्या उस बिंदु पर विभव, ठीक है। बिंदु A पर विभव क्या मान लेते हैं हम लोग V, ठीक है, या फिर W1 = Q1 × V है। ध्यान दीजिए A पर विभव का मान शून्य होगा क्योंकि यहाँ पर भी कोई आवेश नहीं था पहले से। A पर विभव का मान कितना 0, तो W1 = क्या आ गया 0। ये आपके पास क्या आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक। तो इस आवेश Q1 को A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब हम लोग दूसरे वाले आवेश Q2 को लाकर कहां पर रखेंगे B पर रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए
अब अगर हम लोग बी पर सबसे पहले क्या निकलना पड़ेगा, विभव का मान निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आवेश है, आवेश है Q1, तो इस Q1 के कारण बी पर विभव का मान तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए, आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान VB हो तो, ठीक है। आपको पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र आपको कराया गया है, क्या होता है, VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है, Q1 बटा आवेश Q1 से बिंदु B की दूरी कितनी है आपकी, r12 बटा कितना होगा, r12। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। तो हमने क्या किया, बिंदु B पर इसके कारण विभव का मान निकाल लिया, ठीक। अब बिंदु B पर विभव का मान पता है, अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q2 को बिंदु B तक लाकर रख दिया, ठीक है। अब लिखेंगे आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W2 हो तो क्या होगा, W2 बराबर लाया गया आवेश कितना है, Q2 किस बिंदु पर लाया गया है, B पर, इसलिए B पर विभव का मान कितना है आपका, VB है, ठीक। इसलिए W2 Q2 into, ध्यान दीजिए VB का मान आपको निकाल चुके हो पहले, वहां पर रख दो। जब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मान रख देंगे VB का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा क्या था आपका r12, या फिर W2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा कितना हो जाएगा, r12। ये आपके पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब उस आवेश, दोनों आवेशों को अनंत से यहां तक लाने में कुल कार्य निकाल लेते हैं। अतः कुल कार्य W बराबर क्या होगा, W1 प्लस W2, या फिर W इज इक्वल टू, W1 की वैल्यू 0, W2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r, ठीक है। अब ये टोटल कार्य इसकी क्या कहलाती है, स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर W, या फिर U बराबर W का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा r12। यही क्या है, इस दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मान है। ऊर्जा का मात्रक आपको पता है क्या होता है, जूल, जबकि सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है आपको बताया गया है, अर्घ होता है, जहां 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्घ। ये सब बातें आपको 11वीं क्लास में पढ़ाई गई। तो इस प्रकार हमने क्या किया, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकाल दिया। 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 3 आवेश है, पहला आवेश है Q1, कहां पर रखा हुआ है, A पर। दूसरा आवेश है Q2, कहां रखा हुआ है, B। तीसरा आवेश है आपका Q3, ये कहां रखा हुआ है आपका C पर, ठीक है। आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितनी है आपकी, r12 है। आवेश Q2 और आवेश Q3 के बीच की दूरी कितनी है, r23 है। जबकि आवेश Q1 और आवेश Q3 के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r31, ठीक है। तो तीनों चार्ज एक त्रिभुज के 3 भुजाओं पर रखे हैं, A B C पर।
अब हमें क्या करना है, इसी निकाय के विद्युत स्थितिज ऊर्जा की क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग मान लेते हैं आवेश Q2, आवेश Q1 और आवेश Q3, ये तीनों कहां है आपका, अनंत पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q1 को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, मुझे बताइए बिंदु A पर विभव का मान 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, न तो B पर है, न तो C पर है, तो कोई आवेश ही नहीं है यहाँ पर। अगर A पर कोई आवेश नहीं है तो बिंदु A पर विभव का मान कितना होगा, A पर विभव VA बराबर कितना, 0। A पर विभव का मान 0 है, तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हम लोग क्या मान लेते हैं, W1। तो W1 बराबर क्या होगा, Q1 into V। लाया गया आवेश कौन है, Q1 है, कहां पर लाया गया है, A पर विभव का मान मैंने क्या मान रखा है, VA, लेकिन A पर विभव का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से कोई आवेश नहीं था। ठीक है, इसका मतलब W1 is equal to Q1 into 0, या फिर आपको मिल गया W1 बराबर कितना, 0। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब यहां पर आवेश है, अब इस आवेश के कारण बिंदु B पर विभव का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के कारण B पर विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान VB हो तो VB बराबर आपको पता है बिंदु आवेश का विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा, आप B पर विभव निकाल रहे हो ना, Q1 के कारण, Q1 से बिंदु B की दूरी कितनी है, R12। ठीक है, कितना हो गया, R12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब बिंदु B पर आपने विभव निकाल दिया। अब बिंदु B पर आवेश Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ध्यान दीजिए, क्या मैंने बोला, आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। अगर हम लोग W2 मानेंगे तो W2 बराबर क्या होगा, तो पता है किस आवेश को लाया गया, Q2 को। जिस बिंदु पर लाया गया वहां पर विभव का मान कितना है आपका, VB। ये सूत्र कहां से आया आपको पता है, क्योंकि V बराबर होता है W/Q0। तो यहां से आपको मिल सकता है W बराबर कितना मिल जाएगा, W बराबर Q0 into V। लाया गया आवेश इनको जिस बिंदु पर लाया गया है वहां का विभव। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, W2 is equal to Q2 into VB। बिंदु B पर विभव का मान कितना था आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R12। ये हमने कहां से रखा, समीकरण 2 से। ठीक है, अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, W2 का मान मिल जाएगा, कितना मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। ठीक, तो दो आवेश हम लोग लेकर आ गए। अभी तीसरा वाला आवेश लाना बाकी है, कहां पर लाना है, C पर। तो उसको लाने में किया गया कार्य निकालना पड़ेगा, और आवेश Q3 को C तक लाने के लिए किए गए कार्य का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले C पर क्या निकालना पड़ेगा, विद्युत विभव का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बिंदु C पर विद्युत विभव का मान VC हो तो VC बराबर, थोड़ा सामने ध्यान दीजिए, C पर कौन कौन विभव उत्पन्न करेगा, आवेश Q1 भी बिंदु C पर विभव उत्पन्न करेगा, और आवेश Q2 भी बिंदु C पर क्या करेगा, आपका विभव उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो C पर A के कारण विभव का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, CA। ठीक है, प्लस C पर बिंदु B के कारण विभव का मान हम लोग क्या मान लेते हैं, C। ठीक है, ये भी यहां पर विभव उत्पन्न कर रहा है, ये इसके द्वारा यहां पर उत्पन्न किया गया विभव हमने क्या मान लिया, VCA।
और इसके कारण यहां पर उत्पन्न किया गया विभव हमने क्या मान लिया, VC। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं कितना हो जाएगा, VC इक्वल टू C पर एक इकाई विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन G। ठीक है, आवेश कितना था, Q1 बटा C से Q1 की दूरी कितनी थी, R31 ये। ठीक है, प्लस C पर B के कारण विभव कितना होगा, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। आवेश कितना है, Q2, और आवेश Q2 की बिंदु C से दूरी कितनी है, R23। ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या हो गया, 4। तो इस प्रकार हमने क्या किया, बिंदु C पर विभव का मान निकाल दिया, कुल विभव का मान, कुल विभव इसके कारण दोनों का मैंने योगफल को निकाला है, टोटल विभव। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश Q3 को बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, देखिए W1 का मान हम लोग निकाल चुके थे, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, W1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 जी, इससे कम रहेगा बाद में हटा देंगे। ठीक है, अब तक ध्यान दीजिए, आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य हम लोग क्या मान लेते हैं, W3। तो W3 बराबर किस आवेश को लाया गया, Q3 को, और जिस बिंदु पर लाया गया है उस बिंदु पर विभव का मान कितना है, VC है। तो W3 इक्वल टू Q3 इंटू VC। VC का मान कहां से रखेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 4 से। तो रख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R31 प्लस कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटा कितना, R23। ठीक है, ये हमने कहां से रखा, VC का मान समीकरण नंबर 4 से, यहां लिखा देंगे समीकरण 4 से। सही है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो W3 का मान कितना आएगा, अंदर भेज देते हैं इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 इंटू Q1 बटा R3। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटा कितना, R23। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपके पास, 5। ठीक है, तो तीनों आवेशों को लाने में किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं, वही कुल कार्य क्या हो जाएगा, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अतः कुल कार्य W बराबर कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 कितना हो जाएगा, W1 की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस W2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटा कितना, R12 प्लस W3 की वैल्यू आपके पास ये रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बटा R31 प्लस कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q3 बटा कितना हो जाएगा, R23। यही टोटल कार्य की क्या है, इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अतः यही कार्य निकाय की स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। अतः U इज इक्वल टू W, या फिर U इज इक्वल टू कितना हो गया, क्रम वाइज लिख देते हैं इसको। सबसे पहला लिख देते हैं ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R1। उसके बाद लिख देते हैं इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q2 Q3 बटा R3, उसके बाद इसको लिख लेते हैं प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q3 Q1 बटा R3। ठीक है, इसमें से चाहे तो हम लोग क्या करें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर कर लेंगे तो क्या आएगा Q1 Q2 बटा R12 प्लस Q2 Q3 बटा R23 प्लस Q3 Q1 बटा R31। यही क्या है, तीन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है।